दोस्तों, आज की कहानी है समधन जी। आपको अपनी ही बेटी के घर आने में क्या दिक्कत होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मा, ये दादी माँ अपना सामान पैक कर कहाँ जा रही हैं? अदू ने निशिता से पूछा तो वो शौक गई। जल्दी से कलसी छोड़ सासू माँ के कमरे की ओर भागी। आप बिना बताए कहाँ जा रही हैं माँ? निशिता ने पूछा। बहू, मुझे राशि के पास जाना है, अब से मैं उधर ही रहूंगी। सुमिता जी ने सामान रख अटेची बंद करते हुए कहा। पर अचानक ऐसा क्या हो गया उन्हें जो आपको जाना पड़ेगा? कुछ बताइए तो सही। ना कोई तीज, ना त्योहार, ना उनके घर कोई फंक्शन है, फिर आप ऐसे बेटी के घर जाकर कर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? और आपको तो सबसे पहले लोगों की ही परवाह रहती है। निशिता आश्चर्य में भरकर पूछी। तुम सही कह रही हो बहू, मैं आज तक यही कहती रही और इस बात को तुल भी देती रही। सबके समझाने पर भी मैं अपनी जिद पर अड़ी रही, पर आज ऐसा लगता है मैं कहीं ना कहीं गलत थी। सुन, रितेश को कहा है वो मेरी टिकट करवा कर ड्राइवर के हाथों भिजवा रहा है। कुछ देर में मैं निकल जाऊंगी, तुम अपने साथ साथ घर का भी ध्यान रखना। 10 साल में ये पहली बार हो रहा है कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं और जा रही हूँ। सुमिता जी एक लंबी सांस भरते हुए बोली। पर माँ, बताइए तो सही, राशि दी के घर आपको यूं अचानक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। निशिता हैरान परेशान हो बोली। बहू, अभी नहीं कह सकती, बस इतना कहूंगी जो मैंने किया और कहा उसके लिए अपनी सास को माफ करना। सुमिता जी कह ही रही थी कि अदू ने आकर बताया ड्राइवर आ गया है, दादी को आने बोल रहा। सुमिता जी निशिता को आशीर्वाद दे निकल गई। राशि के घर पहुंची तो उसकी हालत देख खुद को कोसने लगी। बेटा, जब तुम्हें पता था तुमसे 2 छोटे बच्चे नहीं संभाले जा सकते तो साल भर के भीतर क्या ही जरूरत थी करने जल्दी बच्चे करने की? सुमिता जी जल्दी से 2 माँ के दिव्या को गोद में लेते हुए बोली। माँ, सासू माँ ने निकुंज को इतना सीखा पढ़ा दिया कि वह मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। कहने लगे, यार हमें 2 बच्चे करने तो हैं ही, कर लेते हैं जल्दी, माँ की उम्र हो रही है। वो कहाँ से फिर बाद में हमारी मदद कर पाएगी? और तुम्हारी माँ तो यहाँ आकर रहने से रही और मैं बहुत दिनों के लिए तुम सबको मायके नहीं भेज सकता। मेरा मन नहीं लगता, पता माँ, निकुंज विदेश जाने की सोच रहे और इसी चक्कर में बच्चे जल्दी कर लिए कि उधर पालने पोसने में झंझट ना हो। चलो ये तो बताओ, तुम कितने दिन रह पाओगी यहाँ और अभी भी होटल में ही जाकर रहोगी? राशि ने सुमिता जी से पूछा। बेटा, मैं तेरे पास रहने आई हूँ इन बच्चों की खातिर, सुमिता जी ने कहा। तभी काम करने वाली लता शाही नाश्ता लेकर कमरे में आई और बोली। अच्छा किया अम्मा जी जो आप आ गई, नहीं तो राशि दीदी दिन कमजोर होती जा रही है, खाने का शुद्ध नहीं रहता, चलते चलते उन्हें शक्कर आ जाता था। मैं पूरे दिन तो घर में रहती नहीं, जो सब कुछ संभाल सकती हूँ वो अम्मा तो परेशान
होकर चली गई। कहती रही अब मुझसे नहीं संभाले जा रहे दोनों बच्चे, जाना हो तो मायके जाकर रह लो, तुम्हारी माँ तो यहाँ आने से रही। कहे अम्मा जी आपको बेटिया के घर आने में क्या है दिक्कत, जो बेटी को कष्ट में छोड़ सकती पर आकर तनिक मदद नहीं कर सकती। लता अपनी रो में बोले जा रही थी, बहुत समय से काम करने और विश्वासी होने की वजह से वह बिना कहे भी घर के हालात देख कर समझ जाती थी। जा लता, रात के खाने की तैयारी कर ले, नहीं तो फिर तुझे देर हो जाएगी। राशि उसकी बक बक से माँ को परेशान देख बोली। तभी निशिता का फोन आ गया। हेलो माँ, ठीक से पहुँच गई? हाँ भाभी, माँ ठीक से आ गई। आप लोग सब कैसे हैं? इधर से राशि ने पूछा। हेलो राशि, हम सब ठीक हैं, तुम ठीक तो हो ना? और बच्चे? मम्मी जी बस जल्दी जल्दी में चली गई, कुछ बताया भी नहीं। अचानक से क्यों जाना पड़ा इन्हें? निशिता ने कहा बस समझ लो, पहली बार मेरी माँ को बेटी की परेशानी समझ आई, इसलिए वह बिना देरी किए यहाँ आ गई। राशि हंसते हुए बोली। तभी फोन सुमिता जी ने ले लिया और बोली बहू अगर तुम्हें भी कोई परेशानी हो अकेले में तो समधन जी को बुला लेना। सुमिता जी की बात सुन निशिता की आंखें आश्चर्य से फैल गई। निशिता सोच में डूब गई। कितनी बार ऐसा हुआ था जब मेरा मन करता था माँ को यहाँ बुलाकर कुछ दिन अपने पास रखूं, पर सासू माँ एक सिरे से खारिज करते हुए कहती बहू तुम्हारी माँ यहाँ आकर रहेगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे बेटी के घर कोई ऐसे ही रहने सलाह आता है क्या, बिना किसी तीज त्योहार के? नाना तुम्हें जाकर रहना है रहो मायके, पर माँ को या मत बुलाना। और इन 10-12 सालों में निशिता की माँ बस किसी फंक्शन में शरीक होती और दूसरे दिन चली जाती थी। खुद सुमिता जी राशि के घर कभी नहीं रुकती थी, पर आज तक कोई वजह उन्हें नहीं बताया। आखिर उन्हें बेटी के घर रुकना क्यों नहीं चाहिए? माँ तुम सच में यहाँ रह पाओगी? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। आखिर बताओ तो सही, तुम बेटी के घर आने पर इतना सोचती क्यों हो? समय बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, पर तुम ना जाने क्यों ना कभी माँ की माँ को, भाभी की माँ को अपने यहाँ आकर रहने दी, ना खुद तुम मेरे पास आकर रहती थी? राशि ने पूछा।